धन अर्जन के मूल मंत्र। संसार में भवन निर्माण के अपरिमित सामान मौजूद हैं, इतने कि प्रत्येक मनुष्य को अपने घर प्राप्त हो सके, परंतु अपनी अकर्मण्यता के कारण, अपनी स्थिति से समझौता करने के कारण ही मनुष्य बेघर-बार बना रहता है। कर्म की विचारधारा, निरंतर कर्म की प्रेरणा, निरंतर कर्म निरंतरता तथा पुनः पुनः प्रयत्न के द्वारा किसी भी पदार्थ को प्राप्त करना असंभव नहीं रह जाता। जिसे एक व्यक्ति कर सकता है उसे दूसरा भी कर सकता है। हम अपने मन को कुचल कर रखते हैं, आत्मविश्वास को दुर्बल रखते हैं, आकांक्षा को छोटी और तुच्छ रखते हैं। इससे हम अपने को विपुल और विशाल धन संपदा के अपार स्रोत से विच्छिन्न कर लेते हैं। विपुल और विशाल धन संपन्नता के नियम उसी प्रकार निर्दोष हैं जैसे गणित के नियम। यदि हम अपार धन संपत्ति के नियमों का पालन करें तो हम विशाल स्रोत हमारी ओर प्रवाहित होने लगेगा। जिनके मन का प्रत्येक कोना संदेह, चिंता और भय से पटा हुआ है, उनके लिए किसी विशाल सफलता को प्राप्त करना असंभव होता है। वे अपनी संपन्नता की भावनाओं के द्वार ही बंद कर लेते हैं। दबे कुचले, दीनहीन, भयभीत, शंकाशील और निराशावादी मन कभी भी विपुल धन संपदा को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ या न में एक मार्ग पकड़ लीजिए, फैसला कीजिए कि न के मार्ग को कदापि स्वीकार नहीं करना। बस फिर आपके सामने पूर्ति के सभी दरवाजे खुल चल जाएंगे। जो मन डरता है, संशय करता है, वह अपनी शक्तियों को छीड़ कर लेता है। वह रचनात्मक नहीं रहता। वह धन समृद्धि का विरोध करता है। वह धन समृद्धि को दूर फेंकता है, अतः उसे अपनी तरफ कैसे खींच सकता है। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य अवसर, धन संपदा और विपुल साथ सामान को अपने से दूर नहीं करना चाहिए। फिर भी जब तक वह अपने मन की स्थिति ऐसी बनाए रखता है कि जिसमें संदेह भरे हुए, भय भरा हुआ, तब तक वह अवसर का लाभ नहीं उठाता, धन संपदा पाने के लिए सही प्रयत्न करता, विपुल साथ सामान पर अधिकार करने की कोशिश नहीं करता। इसके विपरीत जब उसे अपने ऊपर भरोसा हो जाता है, जब उसके मन में दृढ़ आत्मविश्वास का भाव उदित होता है, तो वह अथक परिश्रम करता है। परिणाम यह होता है कि वह विपुल धन संपदा का स्वामी बन जाता है। संदेह और भय ही मनुष्य को कंगाल बनाए रखता है। यदि मन को धन संपदा से दूर रखा गया हो, यदि मन में विचार ही न हो कि विपुल धन संपदा के स्वामी बनना है, तो मन भले ही कितना शक्तिशाली और सामर्थ्यवान हो, धन संपत्ति कभी नहीं प्राप्त हो सकती। हमने जीवन को स्वयं कुचल रखा है। हम स्वयं बौने बैठे हैं। हमने विश्व की सबसे महान शक्ति से अपना संबंध तोड़कर अपने को तुच्छ बना लिया है। इसलिए पूर्ति के अच्छे स्रोत से हमारा संबंध कट गया है। और ज्यों ही मनुष्य के मन में आत्मविश्वास का भाव जागृत हो जाता है, मैं उस विराट का एवं दिव्य शक्ति का एक अंश हूँ, तो उसकी सारी स्थिति ही बदल जाती है। हमारी सारी सीमितता अपने विचारों के कारण है। हम थोड़ा मांगते हैं, हमें थोड़ा मिलता है। हम थोड़े के लिए प्रयत्न करते हैं और अधिक कैसे मिले। जब हम विरासत में प्राप्त अपने ही भंडार में से अधिक ग्रहण करने से डरते हैं, जब हम अपने अधिकार का स्वयं त्याग करते हैं, तो फिर हमें अधिक धन माल कैसे प्राप्त हो सकता है। बाधक विचार ही हमारी प्रगति में बाधक है। हमारे विचार ही ऐसे उन्नत के मार्ग में रुकावट है। हमारी मानसिक संकीर्णता ही हमारा पूर्ण विकास नहीं होने देती। हमारा अज्ञान ही शक्ति के अथाह स्रोत से हमें अलग कर देता है। यही कारण है कि कुबेर का अक्षय भंडार, विपुलता का वह विशाल स्रोत, कारू का खजाना हमारे लिए कहानी रह जाता है और हम तंग-दस्त और फटे हाल ही रहते हैं। उठो, शंका, भय, चिंता को मन से उखाड़ फेंको। मन से यह विचार निकाल दो कि धन संपदा बनना उन्हीं का अधिकार है जिन्हें उत्तम अवसर प्राप्त हैं, जिनमें अधिक योग्यता है या जिनका भाग्य श्रेष्ठ है। ये विचार मिथ्या और दोषपूर्ण हैं। जो व्यक्ति अपने विचार और कर्म को विपुल साधनों में लगाता है, अपरिमित प्रयत्न और चेष्टा करता है, वह अपरिमित धन संपत्ति प्राप्त करता है। चक्की में जितना अनाज डालोगे उतना ही आटा निकलेगा। यदि अपने आत्मविश्वास के साथ अपने विचार, चेष्टा और प्रयत्न को विपुल धन माल की प्राप्ति में लगा दिया, तो विश्वास रखिए कि आप शीघ्र ही अच्छी फसल काटोगे। विशाल भावनाओं से ओतप्रोत रहिए। मन को विशाल बनाइए, प्रयत्नों को असीम बनाइए, सहायकों को असंख्य बनाइए। यदि आपके विचार धनाढ़ हैं तो आप धनाढ्य अवश्य बनेंगे। यदि आपके विचार दरिद्री हैं तो आपकी दशा में कोई भी सुधार नहीं कर सकता। साधारण बनने से इनकार कीजिए, मामूली मत बनने रहिए, मध्यम बनने का विरोध कीजिए।
इसका सबसे बड़ा उपाय यह है कि अपने छोटे से छोटे काम को इतनी खूबी से कीजिए कि वह गौरवपूर्ण महान कार्य बन जाए। मैं एक महिला को जानता हूँ जो अपने इर्द गिर्द के वातावरण की पूरी जानकारी रखती है। वह उसका तर्कपूर्ण अध्ययन किए रहती है। उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण अति उत्तम है। वह जीवन के गौरवपूर्ण अर्थ की पूरी जानकारी रखती है। उस महिला से बात करने में इतना आनंद प्राप्त होता है कि बात करने वाला और गौरवान्वित हो जा लगता है। उस महिला के आकार, प्रकार, शरीर, वेशभूषा, व्यवहार, बातचीत या घर-बार में कोई भी साधारणता नहीं है। उसकी प्रत्येक वस्तु असाधारण प्रतीत होती है। मामूली से मामूली वस्तु को वह ऐसे करीने और तरीके से बनाती और सजाती है कि उसका प्रत्येक काम कला का एक नमूना बन जाता है। उसका प्रत्येक काम महान और गौरवपूर्ण बन जाता है। बिना चिंता फिक्र किए उसकी आवश्यकता की वस्तुएं उसके घर पहुंच जाती है, क्योंकि वह सभी से स्नेह करती है और सब लोग उससे स्नेह करते हैं। वह किसी से द्वेष नहीं करती और उससे कोई द्वेष नहीं करता। उस महिला का स्वभाव ही ऐसा मधुर और कोमल है जैसे प्रभात काल की धूप। उस महिला के जीवन में कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई तंगी नहीं, भय की छाया मात्र तक नहीं, चिंता का चिन्ह मात्र नहीं, शंका और संदेह का लेन मात्र भी नहीं। वह महिला धनी है, विपुल धन संपदा की स्वामिनी है। माल असबाब उसके पास अपरिमित और अथाह परिणाम में आता है। उसके शब्दों को सुनकर मनुष्य में समृद्धि के भाव जागृत होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भले ही कितने धनाढ्य हो, कभी विशाल धन संपत्ति के अनुकूल उदार हृदयता नहीं प्रकट करते। उनके दिल तंग होते हैं, वे मक्खी चूस और मनहूस बने रहते हैं, क्योंकि उनकी आदतों भूखों जैसी, भिखमंगों जैसी संकुचित और संकीर्ण होती है। लालच तथा स्वार्थ भावना ने उनके हृदय की संपूर्ण सरसता को सुखा दिया होता। वे उस बंजर धरती के समान होते हैं जहाँ अनाज नहीं उग सकता। हमें अपने मन में विशाल धन माल पाने का विचार लाना चाहिए, निश्चय करना चाहिए। उसके बाद ही हम जीवन में धन प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने विचारों को क्रियान्वित करते हैं तब फल सिद्धि होती है। यदि हमने विचार का बीज नहीं बोया तो धन माल की फसल कहाँ होगी। यदि हम गरीबी के विचारों से अपने मन को ग्रस्त कर रखते हैं, यदि हम कभी कमी और अभाव के विचार से ही घिरे रहते हैं, तो हम विशाल धन संपदा को कैसे मूर्त रूप प्रदान कर सकते हैं। यदि हमें विशाल धन संपदा के मार्ग पर चलना है तो हमें उसका विचार करना होगा, हमें उस पथ पर चलना होगा। इस सत्य को कब हम हृदयंगम करेंगे कि हमें जिसकी आवश्यकता है उसके लिए बाहर न खोजें। हमें कब ज्ञान होगा कि सब प्रकार की पूर्ति का विपुल और अथाह स्रोत हमारे अपने अंतःकरण में है। जब हमें यह ज्ञान हो जाएगा तब हमें कोई कमी न रहेगी, तब हमें कोई अभाव नहीं सताएगा। वह दिव्य स्रोत जो हमारी प्यास बुझा सकता है हमारे अंतःकरण में ही है। हमारा काम इतना ही है कि हम उस अथाह स्रोत से जिसका कोई अंतः नहीं संबंध जोड़ दे। हम उस स्रोत से दूर रहकर अपने अभाव की पूर्ति करना चाहते हैं, किंतु यह काम कैसे सकता है। जिस व्यक्ति के मन में संदेह नहीं, संयम नहीं, भ्रम नहीं, जिसका यकीन पक्का है, ढूल मूल नहीं, जिसे अपने प्रयत्नों पर अटूट विश्वास है, वह अपने काम को क्रियान्वित किए बिना रह नहीं सकता। कहने का तात्पर्य है कि हम जीवन में जिस पदार्थ पर मन को एकाग्र करते हैं उसे ही प्राप्त करते हैं। हम जो कुछ काम करते हैं हमारी स्थिति, दशा, परिस्थिति, हालत और किस्मत उसी के अनुसार बनती है। हम जीवन की किस्मत शक्तियों को जिस लक्ष्य के लिए केंद्रित करते हैं उसी लक्ष्य को प्राप्त करने में हम कृतकार्य होते हैं। यदि हम अपने मन को निर्धनता पर केंद्रित किए रहते हैं, यदि हम अपने विचारों को अपनी अयोग्यता पर ही केंद्रित किए रहेंगे तो हम धन संपदा के प्रवाह को अपने आसपास आने से रोक देंगे। इसके विपरीत यदि हम अपने विचारों को अपार धन संपदा पर, अतुलित मालमत्ता और साधनों पर केंद्रित करेंगे तो हमें वे ही प्राप्त होंगे। यदि हमारा यह विश्वास है कि संसार के सर्वोत्तम पदार्थ हमारे लिए बने हैं, कि उन्हें पाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कि उन पर हमारा पूरा हक है और स्वास्थ्य, प्रसन्नता एवं धन संपदा पाने के लिए हम पूरी तरह योग्य अधिकारी हैं और हम उन्हें प्राप्त करके रहेंगे, तो सच मानिए संसार की कोई भी शक्ति आपके मार्ग में बाधक नहीं बनेगी। बाधाएं आएंगी किंतु आपके प्रयत्नों को अधिक बलवान देखकर वे हट जाएंगी। पहाड़ जैसे विघ्न भी आपका मार्ग छोड़ देंगे। तब हमारी उपलब्धि हमारे विचारों से भी बढ़ चढ़ कर होगी। जैसे कि एक भवन अपने मॉडल से अधिक महान, विशाल और सुंदर होता है। हमारी मानसिक स्थिति, हमारी एकाग्रता और हमारी कार्य शक्ति की अंततः निर्णायका शक्ति है जो हमारे भाग्य का निर्णय करती है।
ऐसे भी लोग हैं जो जीवन भर प्रसन्न रहने की कामना करते रहते हैं, लेकिन इसके विपरीत वे अपने मन को एकाकीपन पर केंद्रित किए रहे हैं। वे सोचते रहे हैं कि संसार में उनका कोई मित्र नहीं। वे दुर्भाग्य की चिंता से ही व्याकुल हो रहे हैं। यदि आप अपने को ऐसी मन स्थिति में परिवर्तन लाए बिना आप अपने जीवन स्तर को नहीं बदल सकते, मनोवृत्ति में परिवर्तन किए बिना आप अपने इर्द गिर्द के वातावरण में परिवर्तन नहीं ला सकते, तो इसके बिना आप अपनी आर्थिक स्थिति को बदलने में समर्थ नहीं हो सकते। मन महाराज को ऊंचा उठाइए, उसे उदार, विशाल तथा विचार संपन्न बनाइए। उसकी रचनात्मक शक्ति को जगाकर काम में प्रवृत्ति कीजिए। उदार मना, दानी, सात्विक, प्रसन्नचित्त और उदात्त व्यक्ति को ही लक्ष्मी वरण करती है। वह तंग दिल, मैले, अनुदार मनुष्य का साथ छोड़ देती है। यदि कहीं ऐसे व्यक्ति के पास आ भी जाए तो भी उसे किसी प्रकार का सुख नहीं देती। विपुल धन संपदा यदि आपके पास हो तो आपकी दरिद्रता नहीं रहेगी, बुराइयां नहीं रहेंगी, क्योंकि विभूषित की न करोति पापम। भूखा मनुष्य कौन सा पाप नहीं करता। जब आपके लिए समय संसार में अपना होगा, क्योंकि आप सर्वत्र जा सकेंगे, ईश्वर की सृष्टि की रचना योजना ही व्यर्थ हो जाती। यदि सभी मनुष्य दीनहीन, दरिद्र, अभावग्रस्त और दुखी होते, दीनता, हीनता, दरिद्रता और अभाव को दूर कीजिए, दुख के कारण को दूर कीजिए, तब आप केवल अपना ही भला न करेंगे बल्कि दूसरों की सहायता करने में भी उदारता एवं समर्थ आप में आ जाएगी। अरे